दोस्तों, सफलता के रास्ते पर दौड़ने के लिए हमारा तंदुरुस्त रहना जरूरी होता है। तन मन स्वस्थ हो तो हर मुश्किल को हम आसानी से पार कर सकते हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि खेल कूद हमें फिट एंड फाइन रखता है, और जब बात आती है क्रिकेट की, तो भाई क्रिकेट के दीवाने तो पूरी दुनिया में है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो गली से दिल्ली तक करोड़ों लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं। यह ऐसा खेल है जिसमें जीतने के लिए टीम वर्क का हौसला जरूरी होता है। आज हमें खुशी है कि माहेश्वरी समाज के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट संगठन का एक खास माध्यम बन चुका है। 7 साल पहले जब हम अलग अलग टीम बनकर क्रिकेट खेल रहे थे तो अपने अपने एरिया के लिए खेल रहे थे, लेकिन जब माहेश्वरी समाज के कुछ क्रिएटिव लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया कि हम अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलकर खेलेंगे, जिससे खिलाड़ियों का मिलना जुलना हो, सब एक ही कम्युनिटी बनकर टीम बिल्डिंग को बढ़ावा दे, एक दूसरे से पिच से परे रिश्ते बनाए जो हमेशा एक दूसरे के काम आए, और तब क्रिकेट टूर्नामेंट को एक नई दिशा मिली, जिससे खिलाड़ियों की काबिलियत को प्रोत्साहन देने के साथ साथ अलग अलग सोच वाले खिलाड़ी एक साथ मिलकर अपनी टीम के लिए खेलने लगे। एमपीएल माहेश्वरी प्रीमियर लीग, जो एकता और जुनून का प्रतीक है। 2018 में जब पहली बार महाराष्ट्र में ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट शुरू हुआ तो क्रिकेट के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए गए, जिसका नासिक माहेश्वरी समुदाय को बेहद गर्व है। एमपीएल केवल एक कंपटीशन नहीं है, ये एकता और भाईचारे का जश्न है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां टैलेंटेड लोग खेलने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए एक साथ आते हैं। एमपीएल के अब तक के हर सीजन के खिलाड़ियों के बीच सहयोग बढ़ा है। कम्युनिटी को एक खास पहचान मिली है। हर सीजन में नासिक और बाहर के खिलाड़ी बेसब्री से टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं। एमपीएल की और एक खास बात है जो मैदान पर बनी दोस्ती इस विरासत को जिंदा रखती है। एमपीएल कामयाब है तो खिलाड़ियों की एनर्जी, उनका अटूट जुनून, स्पॉन्सर्स और कम्युनिटी के बढ़ते सपोर्ट से। एमपीएल ने एफएम, विज्ञापनों, बैनर्स, ब्राउशर, सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग और प्रेस रिलीज के साथ कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूती बनाई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और दर्शकों तक एमपीएल का रोमांच पहुंचता है। 2018 में माहेश्वरी प्रीमियर लीग का पहला सीजन जबरदस्त रिस्पांस के साथ खेला गया, जिसमें 16 टीमों के साथ 160 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एबीएच डेवलपर्स प्राउड टाइटल स्पॉन्सर, उन्होंने टीम ओनर, प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स और दर्शकों का जबरदस्त उत्साह बढ़ाया है। पहले सीजन में कैप्टन का ऑक्शन वृंदावन लॉन में किया गया। खिलाड़ियों का ऑक्शन नासिक क्लब होटल में हुआ। यह टूर्नामेंट दिसंबर 2018 में नासिक के गोविंद नगर के शानदार रणभूमि टर्फ में खेला गया, जिसमें मिस्टर राजेंद्र डागा की टीम गोल्डन ग्लेडिएटर्स चैंपियन टीम बनकर सामने आई, जिसके कैप्टन थे सौरभ डागा, जिन्होंने पहले सीजन का प्रतिष्ठित टाइटल जीता। टूर्नामेंट के बाद एमपीएल ने एक ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिसने लोकल क्रिकेट कम्युनिटी पर एक लॉन्ग टर्म असर छोड़ा। पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद माहेश्वरी प्रीमियर लीग एमपीएल ने 2019 में दूसरे एडिशन की रफ्तार बनाए रखी। प्राउड टाइटल स्पॉन्सर एबीएच डेवलपर्स और रिजवेरा की मदद से टूर्नामेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। सीजन 2 में 16 टीमें और 160 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कैप्टन और खिलाड़ियों का ऑक्शन केसिंगटन क्लब में किया गया, जिनकी गैलेक्टिकोस टीम दूसरे सीजन की चैंपियन टीम बनी। टीम के ओनर थे मिस्टर विपुल राठी और कप्तान थे अनिरुद्ध काबरा।
दूसरे सीजन की सफलता ने एमपीएल को प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट के तौर पर एक खास पहचान दिलाई। 2020 में जब एमपीएल का तीसरा सीजन शुरू हुआ तो कोविड-19 की महामारी ने कई चुनौतियां सामने रखी थी। कई मुश्किलों के बावजूद ऑर्गेनाइजर्स ने जबरदस्त हिम्मत और पक्का इरादा दिखाया। उन्होंने सभी जरूरी सावधानियों और गाइडलाइंस का पालन करते हुए टूर्नामेंट को सफल बनाया। सीजन 3 में कैप्टन का ऑक्शन होटल एसएस के सॉलिटियर में हुआ, तो प्लेयर्स का ऑक्शन होटल ऑस्पिशिया में हुआ। 14 टीमों के साथ ये टूर्नामेंट खेला गया। सोशल गैदरिंग से बचने के लिए यह टूर्नामेंट यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पर दिखाई गई, जिससे लोग घर बैठे लाइव एमपीएल का मजा ले रहे थे। उस वक्त प्लेयर्स के लिए सैनिटाइज बूथ भी अरेंज करवाए गए थे। सीजन 3 की विनर टीम थी ओके चैंपियंस, जिसके ओनर थे मिस्टर मुकेश सोनी और कैप्टन थे तेजस सोनी। जबरदस्त स्किल और टीम वर्क को दिखाते हुए मुश्किल समय में भी क्रिकेट की भावना को उन्होंने जिंदा रखा। सीजन 3 की शानदार सफलता के बाद माहेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 4 2021 में चौथे एडिशन के साथ खेला गया। सीजन 4 के कैप्टन और प्लेयर्स का ऑक्शन एबीएच ट्रीलैंड नासिक में किया गया। एमपीएल में पहली बार डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम को पेश किया गया, जिससे टूर्नामेंट में उत्साह और सटीकता का नया पहलू जुड़ गया। एमपीएल सीजन 4 की चैंपियन टीम बनी डीजी थंडर, जिसके ओनर थे मिस्टर दुर्गेश चांडक और मिस्टर गोपाल भुतड़ा, और कैप्टन थे यश कसाट। माहेश्वरी प्रीमियर लीग 2022 में 5वें एडिशन के साथ सफलता की ऊंचाइयां हासिल करने लगी। कैप्टन और प्लेयर्स का ऑक्शन एबीएस ट्रीलैंड में किया गया और एमपीएल में पहली बार डिसीजन रिव्यू सिस्टम के साथ इनोवेटिव फी प्लेयर कॉन्सेप्ट भी पेश की गई, जिससे टूर्नामेंट में एक्साइटमेंट और स्ट्रेटेजी को नया आयाम मिला। अब कंपटीशन और भी ज्यादा दिलचस्प और डायनामिक बन गया। खिलाड़ियों की फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए एक नया कदम बढ़ाया गया। एमपीएल में फिजियोथियोसोफिसेशन शुरू किया गया, जिससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने, चोट के जोखिम कम करने और लंबे समय तक शारीरिक मजबूती को बनाए रखने में फायदा होने लगा। सीजन 5 में ओनर मिस्टर अमित मालूजी की टीम आरडेक्स चैंपियन टीम बनी, जिसके कैप्टन थे यश जाजू। माहेश्वरी प्रीमियर लीग की सफलता का परचम चारों ओर लहराने लगा। 2023 के सीजन 6 को टीम ओनर, प्लेयर्स, ऑडियंस, स्पॉन्सर्स सबका जबरदस्त रिस्पांस मिला। 4 घंटों में 16 टीम तैयार हो गई और 8 घंटों में 144 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इनरोल कर लिया। टर्फ क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि सिलवासा के द ट्रीट रिजॉर्ट में खिलाड़ियों का डेस्टिनेशन ऑक्शन किया गया। कैप्टन का ऑक्शन नासिक के प्रसिद्ध एबीएच ट्रीलैंड में हुआ और मैच बिग बाउंस टर्फ में खेला गया। ये टूर्नामेंट काफी रोमांचक और सुपर ओवर के साथ कड़ा मुकाबला करते हुए खत्म हुआ, जिसमें मिस्टर कैलाश भुतड़ा और मिस्टर देवेंद्र भुतड़ा जी की टीम द बीबी सुपरनोवाज सीजन 6 की चैंपियन टीम बनी, जिसकी कप्तानी तन्मय मनियार ने की थी। सीजन 6 के जबरदस्त रिस्पांस के बाद माहेश्वरी प्रीमियर लीग ने 2024 में भी अपनी तेज रफ्तार बनाए रखी और एमपीएल के प्राइड टाइटल स्पॉन्सर एबीएस डेवलपर के सपोर्ट से एमपीएल का 7वां सीजन उत्साह के साथ खेला गया। एमपीएल टूर्नामेंट ने अपना पॉपुलर स्ट्रक्चर बनाए रखा, जिसमें 16 टीमें और 144 टैलेंटेड खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस बार भी डेस्टिनेशन ऑक्शन किया गया
जो हाटगढ़ के आलीशान होटल रेडिसन में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट भी एक बार फिर से बिग बाउंस आरडी सर्कल नासिक के प्रीमियर टर्फ फैसिलिटी में होस्ट की गई। टीम मालिकों और खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में शानदार माहौल बनाया, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी न्यू नासिक के श्री तेज लॉन्स में की गई। सीजन 7 की ये खासियत रही, 7 वर्षों में टीम गैलेक्टिकोस दूसरी बार चैंपियन टीम बनी है, जो सीजन 2 के भी विजेता रह चुके हैं, जिसके ओनर मिस्टर विपुल लाठी और कैप्टन अनिरुद्ध काबरा को अपनी टीम पर गर्व है। हर साल बड़ी बेसब्री से खिलाड़ी टूर्नामेंट का इंतजार करते हैं। 7 सालों के इस सफर ने हमें एक साथ मिलकर क्रिकेट के मैदान से बांधे रखा है। अब हम 8वें सीजन में कदम रख रहे हैं, तो हमारी सीमाओं को भी हमें आगे बढ़ाना है। ये टूर्नामेंट भी हमें यादगार बनानी है। तो चलो फिर से एक दूसरे से मजबूत कनेक्शन बनाए, क्रिकेट के प्रति अपना प्यार जताएं और जश्न मनाएं। चलिए एकता, कंपटीशन, कम्युनिटी बॉन्डिंग से इस जश्न में शामिल हो और एक ऐसी विरासत बनाएं जो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करती रहे। एबीएच ग्रुप 25 वर्षों के अनुभव के साथ नासिक को नई पहचान दे रहे हैं। डेवलपमेंट, रेसिडेंशियल, कमर्शियल में वो एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। एमपीएल की शुरुआत ही एबीएच ग्रुप के सहयोग से हुई है। उन्होंने माहेश्वरी प्रीमियर लीग को समर्थन और प्रोत्साहन दिया है, जिससे प्रीमियर लीग की ऊंचाइयां हर साल बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए सीजन 8 की भी उसी जल्लोश के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ शुरुआत करें। एमपीएल माहेश्वरी प्रीमियर लीग 2025।